बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गेस्ट स्टिचिंग आइडियाज़। व्यूअर्स, आज मैं आपसे सिलाई कोर्स का लेसन 9 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि स्लीव्स के बारे में है। इसमें आपको स्लीव्स की मेजरमेंट, ड्राफ्टिंग, कटिंग के बारे में बताऊँगी कि कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हम स्लीव्स ले रहे हैं, हमारे पास उसकी लेंथ 10 है। आपके पास सीजन के जो या लेकिन आपकी जो भी स्लीव्स है, उसकी जो भी लेंथ है आप वो लें। तो उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लें मार्जिन के लिए। मार्जिन इस चीज़ का कि हमें 2 इंच इसके लिए लेंथ के लिए फोल्डिंग के लिए चाहिए होता है। एक हाफ 1 इंच तो उसका उसकी वहाँ पे बॉटम की साइड पे इसकी फोल्डिंग में यूज़ हो जाएगा। बाकी हाफ इंच इसका शोल्डर की लूजिंग शोल्डर के लिए यूज़ हो जाएगा फोल्ड करते वक्त। तो आप इसका 2 रख सकते हैं या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यूँ हमारे पास टोटल इसकी लेंथ 12 आ रही है। तो अगर आपकी लेंथ जो है स्लीव्स की 3 तरह से ली जाती है। या तो फुल स्लीव्स सी जाती है, या इसकी स्लीव्स सी जाती है 3/4 क्वार्टर ज़्यादातर स्लीव्स बनाई जाती हैं, या इसकी एल्बो स्लीव्स बनाई जाती हैं। तो 3 तरह की लेंथ ली जाती हैं। तो आपकी आपने जो भी लेंथ लेनी है, आपने उसमें मार्जिन 2 या 1.5 इंच का ऐड कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, मैं आपसे बॉटम डिस्कस करने जा रही हूँ। बॉटम होती है कि आपकी या स्लीव्स की गोलाई कह लें, या स्लीव्स की या इसका जो बाजू का जहाँ पे एंड होता है कि स्लीव्स की गोलाई कितनी है। तो आपने इस तरह से नाप लेना है कि आपकी कितनी गोलाई आ रही है। तो अब जैसा करें, हम सपोज करें कि हमारी आ रही है 9 आ रही है गोलाई, बॉटम की 9 गोलाई आ रही है। तो उसमें अभी आपने उसका हाफ ले लेना है। क्योंकि हम डबल फोल्डिंग इसको मतलब डबल फोल्ड करते वक्त इसको मेजरमेंट करते हैं, तो इसका हाफ ले लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4.5। तो मार्जिन के लिए इसमें भी आपने 2 प्लस कर लेना है। तो फिर यूँ हमारे पास आ रहा है 6.5। 6.5 हमारे पास बॉटम की आ रही है। लेंथ हमारे पास 12 आ रही है। तो उसके बाद विड्थ हम लेंगे। ये सबसे ज़्यादा पॉइंट कंफ्यूज करता है अक्सर लोगों को, जो कि हम इसकी चौड़ाई कितनी लें। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसकी विड्थ जो भी ली जाती है स्लीव्स की, ये क्या चौड़ाई ली जाती है, ये चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ली जाती है। जैसा कि अब सपोज करें हमारा चेस्ट साइज़ है 34, हम ले लेते हैं। तो हमारे पास चेस्ट साइज़ 34 है। तो जो भी आपके पास चेस्ट साइज़ है उसका फोर्थ ले लें आप। फोर्थ पार्ट कितना आ रहा है, तो सपोज करें इसको फोर्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास 8.5 आ रहा है फोर्थ पार्ट। इसमें 2 प्लस लूजिंग के लिए ऐड करते हैं। तो ये 8.5 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसकी आ रही है 10.5 चेस्ट साइज़ आ रहा है। तो ये जो चेस्ट साइज़ आ रहा है, यही आपकी स्लीव्स की चौड़ाई होती है। इसी के अकॉर्डिंगली आपने स्लीव्स की चौड़ाई लेनी होती है। ना आप इसमें कम करेंगे, ना इसमें ज़्यादा करेंगे। आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपका चेस्ट का साइज़, जैसे कि मेरा 10.5 आया, आप वही 10.5 लेंगे। तो अब हम जैसे कि 10.5 लेंगे और इसमें 1 प्लस सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे, या मार्जिन कह लें। जैसा कि हमने इसकी लेंथ में 2 प्लस ऐड किया, बॉटम में भी 2 प्लस ऐड किया, तो यूँ इसमें 1 प्लस सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। यूँ हमारे पास टोटल इसकी चौड़ाई आ रही है। चूँकि सिल के दोनों तरफ से कपड़ा फोल्डिंग में चला जाएगा हाफ हाफ इंच, तो फिर हमारे पास 10.5 रह जाएगा। तो अब हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं 11.5। अब मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग करके बताती हूँ कि सपोज करें ये मैंने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। आप सपोज करिए मेरे पास, मैं आपको पैटर्न ड्रा करके दिखा रही हूँ। सपोज करें कि आपने के कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल फोल्ड, अगर एक स्लीव है तो डबल फोल्ड, और 2 स्लीव है तो 4 फोल्ड। ये हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा है। ये हमारे पास स्लीव्स की चौड़ाई आ रही है। यहाँ से हम स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे और ये हमारी लंबाई। अब आप स्लीव्स की लंबाई कितनी रखना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। अगर आप स्लीव्स की फुल प्लाई तक लेंथ लेना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं लें, तो आपकी यहाँ पे 10 आएगी। अगर तो आप स्लीव्स की लेंथ 3/4 तक लेना चाह रही हैं इनके,
तो फिर आपकी जितनी लेंथ आ रही है आप उस पर ऐड कर लें। अगर आप इसकी एल्बो स्लीव्स बनाना चाह रहे हैं, यानी कि एल्बो तक बना रही है, शॉर्ट स्लीव्स कहते हैं, शॉर्ट स्लीव्स भी कहते हैं इसको, तो फिर आपकी जो भी वहाँ यहाँ पे आप लेंथ यहाँ तक आपकी लेंथ मेजर कर लें। जहाँ तक आप स्लीव्स बनाना चाह रहे हैं वहाँ आप इंची टेप रख के वहाँ तक अपनी लेंथ मेजर करेंगे और उस पर 2 मार्जिन दे लेंगे। जैसा कि हमारी लेंथ यहाँ से हम रखेंगे, अब जितनी आप लेंथ अगर एल्बो स्लीव है तो आप यहाँ तक अपनी मेजरमेंट कर लें। अगर 3/4 का है तो यहाँ तक आप मेजर कर लें। अगर फुल स्लीव है प्लाई तक तो प्लाई तक मेजरमेंट कर लें। ओके, ये हमारी लेंथ डिस्कस हो गई। लेंथ हमने अपनी रखी है 12 हमारी लेंथ है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी चौड़ाई। यहाँ से हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। चौड़ाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसकी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंगली लेते हैं। चेस्ट साइज़ मेरे पास 34 था, इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 8.5 आया। इसमें 2 प्लस हमने लूजिंग के लिए ऐड कर लिया, हमारे पास 10.5 यूँ उसकी चेस्ट साइज़ की आ गई है। फोर्थ पार्ट में चौड़ाई आ गई। इसमें 10.5 में हम 1 प्लस इसकी मज़ीद ऐड कर लेंगे जो कि सिलाई में कपड़ा फोल्ड हो जाता है फोल्डिंग के लिए। तो यूँ हमारे पास इसकी विड्थ आ रही है 11.5। यहाँ से हम इसकी विड्थ ले लेंगे। ये हमारी कपड़े की यहाँ से मेजर करेंगे, इंच टेप रखेंगे यहाँ तक। ये तो पेपर पे आप कपड़े पे ड्रा करेंगे, इस तरह करेंगे इंच टेप रख के जहाँ तक आपकी 11.5 बन रही है वहाँ तक इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने यहाँ से कपड़ा कितना छोड़ना आता है निशान लगाते वक्त। अब आपकी जो भी आ रही है चौड़ाई आप इसको हाफ का, जैसे कि हमारी चौड़ाई है आप इसके हाफ ले लेंगे, हाफ पे इसका निशान ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ से देखना, अगर तो आप यहाँ से जो मेरी बात को से सुने, अगर आप फुल स्लीव्स बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप 3 इंच, जैसा कि आप यहाँ तक फुल स्लीव सिलाई तक बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 इंच तक कपड़ा छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप फुल नहीं बनाना चाह रहे, 3/4 बनाना चाह रहे हैं स्लीव, तो आप यहाँ से 2 इंच का कपड़ा छोड़ के निशान लगाएंगे 2.5 इंच। लेकिन अब एल्बो स्लीव्स अगर आप सीना चाह रहे हैं तो आप 2 इंच तक छोड़ेंगे कपड़ा। ये 3 मेजरमेंट है। अगर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर आप फुल स्लीव्स बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से जैसे कि हम गुलाई देते हैं अपनी स्लीव्स को यूं करके, अगर आप फुल स्लीव्स बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 इंच तक कपड़ा छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप 3/4 क्वार्टर बाजू बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का गैप दे लेंगे। लेकिन अगर आपके बाजू बिल्कुल ही शॉर्ट हैं यानी कि एल्बो हैं, फिर आप सिर्फ 2 इंच का गैप दे लेंगे। ये हमारी 3 तरह से मेजरमेंट आ जाती है। फिर उसके बाद आपकी बॉटम आ जाती है। अब बॉटम हम देखते हैं, अगर बॉटम हमारी आ रही है, बॉटम हमने ली थी 6.5, यानी कि टोटल हमारी 9 हमारा बॉटम था, उसको 2 से डिवाइड करके हमारे पास 4.5 आया। 2 हमने इसमें मार्जिन दे लिया तो यहाँ पे हमारा बॉटम अब जितना भी, जैसा कि हमारे पास डिवाइड करने के बाद 4.5 आया था, 4.5 इसमें हम 2 प्लस ऐड करने के बाद हमारे पास 6.5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम रखेंगे यूँ स्केल और यहाँ पे अब जहाँ तक आपकी स्लीव है, चूँकि यहाँ मैंने फुल स्लीव तक आ रहा है तो यहाँ पे हम 3 तक इसकी पॉइंट निशान लगा लेंगे। अब सपोज करें कि हमारी अगर ये क्वार्टर स्लीव्स बनी है, हमने क्वार्टर स्लीव्स ड्रा करनी है, फुल स्लीव्स नहीं है, तो यहाँ क्वार्टर स्लीव्स की तो हम यहाँ से पकड़ेंगे और क्वार्टर स्लीव्स के लिए हम यही इस तरह मार्किंग करेंगे 4.5 और 2 लूजिंग के लिए। यहाँ से हम लाइन पकड़ेंगे और ये हमारी जो नेक्स्ट सेकंड हमारी मेजरमेंट थी, फिर हम यहाँ से स्लीव्स बनाएंगे 4.5 में 2 ऐड करके 6.5 हमारी बॉटम लेके हम 2.5 तक गैप पीछे छोड़ेंगे। और थर्ड जो हमारी स्लीव्स है, अगर हमारी वो है तो अगर अब हम एल्बो स्लीव सीना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ से एल्बो स्लीव हमारी यहाँ तक आ रही है तो यहाँ तक हम निशान लगाएंगे जितना भी हमारा आ रही है, बाजू की गोलाई जितनी भी यहाँ तक आ रही है
तो यहाँ पे आके बाजू की तो गुलाई ज़रा ज़्यादा हो जाएगी 6.5 से ज़्यादा, मतलब कि 7.5 भी आ सकती है आपकी, 8.5 भी हम सोच करें, यहाँ पे 7.5 आ रही है। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे और यहाँ पे हम थर्ड मेजरमेंट जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पे हम 8.5 पे इसको यूँ लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हम इसकी इसकी गुलाई दे लेंगे स्लीव्स की। और इसकी अगर जो हमारी थर्ड क्वार्टर है 3/4 है, तो हम बाजू की गुलाई यहाँ से देंगे और एल्बो और गुलाई तक फुल स्लीव्स की गुलाई हम ये 3 इंच तक देंगे। ओके, अब मैं आपको इसकी कपड़े पर इसकी स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ कि आपने कैसे करनी है। अगर आपको मेरी ये ड्राफ्टिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।